देख सकते हैं कि महिलाओं के साथ एक रिपोर्टर को इंजर्ड। क्या हुआ क्या? सर हम प्रोटेस्ट करने आए थे शांतिपूर्ण तरीके से। देख सकते हैं कि सीआरपीएफ की जो बदतमीजी है महिलाओं के साथ में, युवाओं के साथ में, किस तरीके से बदतमीजी। ये देखिएगा पुलिस की हरकतें। ये भर्तियां होनी चाहिए, वहीं पे इसका ठेकेदारीकरण हो रहा है। लेकिन पता के अनुसार तो यहाँ पर कुछ समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा था। ये बहुत ही निंदनीय है। सरकार अपनी मनमानी कर नहीं सकती। स्टूडेंट देख सकते हैं कि किस तरीके के सीआरपीएफ की महिलाओं के साथ में बदतमीजी करते हुए। इसका वापिस लेना चाहिए और युवाओं को परमानेंट जॉब देनी चाहिए। दिल्ली पुलिस आए नहीं सहेंगे, नहीं दिल्ली पुलिस आए नहीं सहेंगे, नहीं। आप देख सकते हैं कि अग्निपथ के विरोध में पुलिस की बर्बरता को देखते हुए, सीआरपीएफ की बर्बरता को देखते हुए यहाँ युवाओं को गिरफ्तार किया गया और गाड़ी नंबर DLIP C7857। कौन सा उसमें से ब्रांच वाले में पूरा जंतर मंतर छावनी में तब्दील, युवा को किया गया गिरफ्तार। वो बेरोजगारी का गुस्सा अलग अलग माध्यमों से फूटता है। कभी सेना अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के जरिए फूटता है, कभी रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के जरिए फूटता है, कभी राज्य स्तर पे शिक्षक भर्ती के आंदोलनों में फूटता है। ये सब तो वेंट्स है, माध्यम है जिसके जरिए वो गुस्सा बाहर निकलता है। असल गुस्सा बेरोजगारी का है। इस देश के युवाओं को लगता है कि उनका भविष्य अंधकार में है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा। और इस सरकार के साथ दिक्कत ये है कि अगर आप समस्या को एक्नॉलेज कर लें तब तो आप समाधान निकालेंगे, संज्ञान ही नहीं लेंगे अगर तो समाधान निकालना तो फिर नामुमकिन है। सॉल्यूशन निकालने के लिए स्टेप 1 है कि एक्नॉलेज करना कि हाँ भाई प्रॉब्लम है। सरकार मानती ही नहीं है कि प्रॉब्लम, सब चंगा से बढ़िया एकदम सब चकाचक, कोई बेरोजगारी नहीं है। इस कारण से गुस्सा और बढ़ रहा है, आक्रोश और बढ़ रहा है। और इस बेरोजगारी का समाधान मान लेते हैं कि हमारे आंदोलन के दबाव में इस सरकार को अग्निपथ योजना वापस लेना पड़ जाए तो भी इस देश से बेरोजगारी थोड़ी दूर हो जाएगी। बेरोजगारी पे असल काम करने की जरूरत है सरकार को, और वो तब हो पाएगा मुझे लगता है, ये सरकार खुद से नहीं करेगी। ये संवेदनहीन सरकार है, युवा विरोधी सरकार है, प्रोपेगेंडावादी सरकार है। इनको इस देश को धर्म के नाम पे, नफरत के नाम पे झोंक के रखना है दिन रात। इनको असल मुद्दों पे जो आपके हमारे जीवन को छूते हैं, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, गरीबी हो,
उसको गायब कर देना है उन मुद्दों को। और हम अगर इस मुद्दे को फोरफ्रंट पे लाना चाहते हैं तो इस देश के युवाओं को एकजुट होना पड़ेगा, व्यापक एकजुटता। और उसकी कोशिश युवा हल्ला बोल आंदोलन लगातार कर रहा है। वो ये कि अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग इस तरह के समूह जो एजुकेशन कर रहे हैं, हमारे साथ ही कोई शिक्षक भर्ती में भी 3 तरह की शिक्षक भर्तियों के आंदोलन में लगे हुए हैं। पुलिस रिक्रूटमेंट का अलग प्रदर्शन चल रहा है, रेलवे एनटीपीसी का ग्रुप डी का अलग चल रहा है, बीटेक स्टूडेंट्स का इंजीनियरिंग सर्विसेज से निकाल के सिविल सर्विसेज में डाल दिया गया, उसका एक अलग प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ तक कि जो देश में जो प्रॉफिट मेकिंग एसेट्स को जो बेचा जा रहा है बैंकों को, रेलवे को, उसके खिलाफ एक अलग तरह का प्रदर्शन चल रहा है। हमारी कोशिश ये है कि ये सब हम सब समझें कि लड़ाई असल में एक है। लड़ाई ये है कि एक तरफ देश बेचने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ देश बचाने वाले लोग। जितने भी देश बचाने वाले लोग हैं उनको एकजुट होकर गांधी और बुद्ध के सिद्धांतों पर आगे बढ़ते हुए शांतिपूर्ण और संवैधानिक ढंग से व्यापक जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। यही उपाय है। इसकी कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। आपके माध्यम से भी लोगों तक हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जिन लोगों में भी ये जज्बा है और जिनको लगता है कि हम सही बात कर रहे हैं, उनको साथ आकर पूरी ताकत से, पूरी मजबूती से इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल ठीक नहीं मानते हैं। देखिए, हम जैसा मैंने कहा कि कोई भी जो आंदोलन होता है उसमें जो सच्चे लोग होते हैं, जिनका वो आंदोलन होता है मूलतः, वो कभी हिंसा नहीं करता। उसको पता है कि हिंसा से सरकार का पक्ष मजबूत होता है, हिंसा से आंदोलन का पक्ष कभी मजबूत नहीं होता। तो हिंसा को हम कभी किसी रूप में जस्टिफाई नहीं कर सकते। जैसा मैंने कहा कि हम बिहार इसी कारण से जा रहे हैं कि बिहार से हिंसा की सबसे ज्यादा खबरें हैं और अभी हिंसा दिख रही है। सेना भर्ती को लेकर पिछले 1 साल से प्रदर्शन और कैंपेन्स चल रहे थे। मैंने शुरुआत में ये बात कहा, बहुत ही रचनात्मक ढंग से कैंपेन चल रहे थे, बहुत ही सृजनात्मक क्रिएटिव ढंग से लोग सेना भर्ती के युवा जो है अपनी बात कह रहे थे, उनकी बात नहीं सुनी गई। तो इस सरकार की एक रणनीति है, पहली तो जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करे उनको पहले मीडिया ब्लैकआउट करवा दो और दूसरा उनकी बात मत सुनो। उसके बाद जब प्रदर्शन अगर तेज हो जाए तो प्रदर्शनों में जो अहिंसक नेतृत्व है, समझ रहे हैं, हर प्रदर्शन में जो नेतृत्व होता है वो जिम्मेदार होता है, मेरा मानना है, प्रदर्शन किस दिशा में जाता है। तो सरकार क्या करती है कि जो अहिंसक संवैधानिक रूप से प्रदर्शन आंदोलन को आगे ले जाने वाले लोग जो हैं, जिनमें वो क्षमता है, सरकार उनको चिन्हित करके अरेस्ट करती है, उन पर कार्रवाई करती है, ताकि उन प्रदर्शनों में स्पेस बन जाए अराजक तत्वों के लिए। अब किसी प्रदर्शन में 1000 युवा है, वहां पे एक आदमी भी जो होगा जिसका मन करेगा कि बस का कांच फोड़ दे, तो वो एक अराजक व्यक्ति के कारण पूरे प्रदर्शन को मान लिया जाएगा कि फला जगह पे जो प्रदर्शन होगा उसमें बस में तोड़फोड़ होगी। ऐसी रिपोर्ट होता है, सिर्फ एक होता है ऐसा, लेकिन वो एक भी तभी वो काम कर पाता है जब वहां के उस नेतृत्व को गायब कर दिया जाए जो प्रदर्शन आंदोलन को अहिंसक, लोकतांत्रिक और संवैधानिक ढंग से नेतृत्व कर सके। ये लगातार हो रहा है। मैं उदाहरण के साथ आपको बता रहा हूं। पिछले सप्ताह गुरुवार को मेरठ में एक मार्च निकला अग्निपथ योजना के खिलाफ। 10 किलोमीटर लंबा मार्च आयुक्त कार्यालय तक गया। उसमें हजारों की संख्या में युवा थे जो अग्निपथ स्कीम का विरोध कर रहे थे। उस मार्च का नेतृत्व करने के लिए हमारे साथी गोविंद थे, प्रशांत थे और रजत थे, मेरठ में थे उस दिन। उस दिन भी 1-2 ऐसे एलिमेंट्स थे जो उग्र हो रहे थे, जो कह रहे थे कि नहीं ऐसे नहीं होगा, वैसे होगा। लेकिन क्योंकि ये लोग वहां थे तो उस प्रदर्शन में कोई हिंसा नहीं हुई, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, किसी आम व्यक्ति को भी कोई दिक्कत नहीं हुई और आम लोगों का सपोर्ट मिला। लेकिन उसके बाद इन लोगों को डिटेन कर दिया गया। उसके 2 दिन बाद जब प्रदर्शन हुए तो हिंसा हो गई वहां पे। आप समझ रहे हैं बात? ये रणनीति है इस सरकार की। सरकार चाहती है कि हिंसा हो, हम चाहते हैं कि हिंसा ना हो। हमारी अभी भी अपील है कि अगर इस आंदोलन को सफल बनाना है तो अहिंसक, शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक ढंग से ही बनाया जा सकता है और कोई दूसरा तरीका नहीं है।
अग्निपथ योजना की रद्द करने की मांग आप लोग कर रहे हैं, युवा भी कई जगह हैं जो भी मांग कर रहे हैं, लेकिन देश में कई जगह ऐसे भी जहां से युवा जो है वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि वो अग्निपथ के सपोर्ट में है। देखिए, ये तो हर प्रदर्शन में होता है। देखिए, अब तो पिछले 8 साल में समझ जाना चाहिए आपको और हमको कि हम किस तरह के दौर में जी रहे हैं और किस तरह का चरित्र है इस सरकार का। सरकार की कोई भी नीति जिसका कोई विरोध कर रहा हो, पहली बात ये होती है कि उसके बारे में कहा जाता है कि इसको किसी ने भड़का दिया। ये इस बार भी हुआ, मतलब आम नागरिकों का अपमान। कोई भी जो आपसे सवाल पूछे उसका अपना दिमाग तो है ही नहीं, वो खुद नहीं सोच समझ सकता, उसको भड़काया ही जाता है, तभी सरकार से सवाल पूछा जाता है। दूसरी बात कि उन लोगों को, कुछ युवाओं को, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट के संचालकों को डरा कर, धमका कर, तरह तरह के, और आज के दौर में डराने के लिए आपको कुछ गलत करने की जरूरत भी नहीं है। आप बिल्कुल ईमानदार रहेंगे तो भी आपको डराया जा सकता है, आपको निडर बनना पड़ेगा इस दौर। तो डरा धमका कर कुछ करा लेना, उससे तो वाजिब नहीं हो जाता। आप 5 ऐसे वीडियो की बात कर रहे होंगे जो उन्होंने जारी करवा दिया, हमने आपको 5 खुदकुशी के मामले बता दिए जिसने अग्निपथ के कारण किया, बता लीजिए। दिक्कत यह है कि उनका सूचना तंत्र इतना मजबूत है कि 5 लोगों से जो वीडियो बनवाते हैं वो भी गांव-गांव पहुंचा देते हैं, और हमारा यहाँ पे मीडिया ऐसी हो गई है इस देश की कि 5 लोगों की आत्महत्या की खबर उसके अपने जिले में भी पता नहीं होती लोगों को। बात तो ये है। ठीक हेलो, हाँ मैं तुम खा लिए यार, पेपर कैंसिल हो गया यार, बोल रहा है। अच्छा, हाँ तेरी ना नौकरी यार, और यार अच्छा ना नौकरी मेरे को दूसरी है, वो करेगी कोर्स करना कुछ कदा होगा। इस बात के बाद 1-2 घंटे के अंदर ही सचिन ने सुसाइड कर लिया था, और उनके परिवार से हम मिल के आए, और उनके पिताजी का भी यही कहना था कि देश में इस तरह का, जो वो आर्मी से रिटायर्ड हैं, और उनका कहना था कि ये स्कीम पूरी तरह से बेकार है, और उन्होंने अपील भी किया कि देश भर के छात्र इस संवेदना को समझे, परिवार के दर्द को समझे, इस तरह की हरकत न करें। युवा हल्ला बोल का मानना है कि देश भर में आंदोलन शांतिपूर्ण रूप से होना चाहिए, किसी भी छात्र को इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए। छात्र को हालांकि सरकार को इस पे अपना पोर्टल जारी करना चाहिए जिसपे इस तरह के पीड़ा से जो छात्र गुजर रहे हैं उनकी काउंसलिंग हो सके। सरकार तो इस तरह का कोई कदम नहीं उठा रही है। तब तक के लिए युवा हल्ला बोल का जो हेल्पलाइन नंबर है 9810408888, हम छात्रों से अपील करते हैं कि अगर इस तरह के अवसाद में आप हैं, सरकार से परेशान है, इस स्कीमों से परेशान है, और आपके मन में कहीं भी इस तरह का ख्याल आता है तो आप तुरंत हमसे संपर्क करें। इस तरह का सुसाइड या फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, यह रिकॉर्डिंग आपको सुनाने के पीछे एक उद्देश्य था, क्योंकि ऐसे कई शोकाकुल परिजन हैं जिनसे हम संपर्क में, लेकिन ये रिकॉर्डिंग सुनाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जो सरकारी तंत्र है वो हर ऐसी आत्महत्या के बाद ये बताने की कोशिश में लगा हुआ है कि ये सरकार की योजना का इससे कोई लेना देना नहीं है। आपने जो बात सुनी और जो हरियाणवी टोन को समझते होंगे, उस भाषा को समझते होंगे, वो समझ गए होंगे ये आखिरी बातचीत है खुदकुशी करने से पहले, जिसमें सचिन, इससे पहले भी इसने कुछ और अपने परिवार वालों से बात की थी, उसके बारे में भी हमें जानकारी है। जिससे बात हुई हर किसी को वो यही कह रहा था। अन्य जगहों पे जो मैंने आपको 5 उदाहरण बिल्कुल नाम, शहर, उम्र के साथ पढ़ के बताया कुछ देर पहले, इन सभी जगहों पे सीधे तौर पे केंद्र सरकार की सेना भर्ती नीति के कारण इस देश के युवा आत्महत्या कर रहे हैं। फुल स्टॉप, देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल। सरकार से सवाल यह है कि आपको देश की सीमाओं से ज्यादा
देश के युवाओं से ज्यादा अडानी के वेयर हाउस की चिंता क्यों है, महिंद्रा के फैक्ट्री की चिंता क्यों है, अंबानी के रिफाइनरी की चिंता क्यों है? क्या सेना का काम कॉर्पोरेट के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स तैयार करना रह गया है? सेना का एक पर्पस होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, वो है राष्ट्रीय सुरक्षा। इसमें किसी को कंफ्यूजन है क्या इस देश में? 4 साल तैयार करके, किसी युवा पे इन्वेस्ट करके, समय लगा के, संसाधन लगा के, भारतीय सेना के द्वारा उसको तैयार करके ओपन मार्केट में छोड़ दिया जाएगा और फिर महिंद्रा कहेगी ट्वीट करके कि हम नौकरी देंगे, टाटा कहेगी हम नौकरी देंगे, अंबानी कहेगा हम नौकरी देंगे, अडानी कहेगा हम नौकरी देंगे। सेना क्यों नहीं देगी? सवाल यह है। उत्तर प्रदेश सरकार देगी, हरियाणा सरकार देगी। लग रहा है कि मतलब देश में बेरोजगारी इसी कारण से थी क्योंकि अग्निवीर नहीं थे। सब अग्निवीर होते तो बेरोजगारी खत्म हो जाती। सब तैयार हैं परमानेंट नौकरी देने के लिए अग्निवीर को। वो देख लीजिएगा कितनों को मिलता है, किसी को नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर आज हम मान भी लें इनकी बात कि भाई 4 साल के बाद हम नौकरी देंगे तो हम नौकरी देंगे, जो कंपटीशन हो गया है, ये प्रोपेगेंडा बाज जितने हैं इस देश में, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आज तो डराया जा रहा है हर किसी को। फिल्म मेकर्स को डराया जा रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट को डराया जा रहा है, मीडिया वालों को डराया जा रहा है, ब्यूरोक्रेट्स को डराया जा रहा है, न्यायपालिका के लोगों को डराया जा रहा है। सिर्फ किसको नहीं डरा पा रही है सरकार? युवाओं को। बाकियों का कुछ ना कुछ स्टेक पर है, कुछ ना कुछ नुकसान है, कुछ खोने को है। युवाओं के पास खोने को कुछ नहीं है, सिर्फ पाने को है। इसलिए इनको डर लगता है और सबसे ज्यादा स्टेक पे इस देश के युवाओं का ही है, उनका भविष्य स्टेक पर है। तो वो तो लड़ेंगे और इतने धैर्य के साथ, इतने शांतिपूर्ण ढंग के साथ, इतने लंबे समय से लड़ रहे थे। लेकिन ये पूरा संघर्ष उसी दिन दिखता क्यों है जिस दिन कोई उपद्रवी घुस के किसी ट्रेन में आग लगा दे? आप बिल्कुल कार्रवाई करिए उस उपद्रवी पे। हमें क्यों जेल में डाल दिया? इसका जवाब है मैंने उपद्रव छोड़िए, किसी से बदतमीजी भी की हो, किसी प्रदर्शन में सरकार के बारे में अपशब्द भी बोल दिया हो। जितने लोग मुझे जानते हैं उनको बहुत अच्छे से पता है हमारी क्या गलती थी। जरा सोचिए एक सेकंड। तिहाड़ जेल में भेजा जाना चाहिए हमें, और इस पर आपका और आम लोगों को फर्क नहीं पड़ना चाहिए इस बात से। अगर फर्क नहीं पड़ रहा है तो समझिए आप भी जेल में हैं। सिर्फ हम जेल में नहीं थे, आप मानसिक रूप से जेल में हैं। इस जेल से इस देश को निकालने की जरूरत है और वो काम हर दौर में, हर युग में युवाओं ने किया है। इस दौर में भी ये काम इस देश के युवा करेंगे और इस सरकार को कि जो अलोकतांत्रिक ढंग से जो दमन करने की कोशिश है उनको हम सफल नहीं होने देंगे। जैसा प्रशांत ने बताया, हम अगले कुछ दिन तक, कल झुंझुनू जाने की हमारी योजना बन रही है, जहां पे कि हमारे एक और सेना अभ्यर्थी ने आत्महत्या कर ली अग्निपथ योजना के कारण। अगले कुछ दिन हम ऐसे करीब कुछ परिवारों से उनका शोक साझा करेंगे। जिसकी जान चली जाती है, देखिए उसका तो कोई कॉम्पनसेशन नहीं है दुनिया में, लेकिन कम से कम इतना है कि इन परिवारों को हम कम से कम इतना कह सकें कि आप अकेले नहीं हैं इस वक्त। जींद जब मैं गया, आप समझिए देश में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है अग्निपथ को लेकर, और अग्निपथ के कारण सचिन ने आत्महत्या कर ली। प्रशासन की तरफ से एक आदमी उस परिवार से नहीं मिला है। 1 सप्ताह हो चुका है, एक आदमी नहीं। ब्लॉक ऑफिस से, सब डिवीजन ऑफिस से, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से कोई नहीं, कोई सत्ताधारी सरकार की तरफ से नेता नहीं। अरे मुआवजा न देना हो, कम से कम संवेदना तो दे दीजिए। लेकिन हम वो काम करेंगे, जैसा गोविंद ने कहा, हमने हेल्पलाइन शुरू किया है उनके लिए जो किसी भी कारण से डिप्रेशन में आ रहे हैं। हमारी अपील ये है कि आत्महत्या नहीं, आंदोलन होगा, मरना नहीं, लड़ना होगा, और इस देश के युवा लड़ेंगे, संवैधानिक ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से लड़ेंगे। और हम इसलिए बिहार जा रहे हैं क्योंकि बिहार से सबसे ज्यादा हिंसा की खबरें हैं। बिहार देखिए गांधी और बुद्ध की भूमि है। बिहार ने दुनिया को आंदोलन करना सिखाया है। उस बिहार से जब हिंसा की खबर आती है तो मैं तो खुद बिहार से हूं, मेरा तो कलेजा छलनी हो जाता है ये देखकर। हम 28 तारीख को बिहार जाएंगे और हम सबसे पहले 1 दिवसीय उपवास के जरिए, शुरुआती एक सिंबॉलिक जेस्चर के बाद, हम पूरे प्रदेश में हर जिले में टूर करेंगे। जहां जहां भी प्रदर्शन हो रहे हैं उन सभी प्रदर्शनों में शामिल होंगे। सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को जो भी करना हो करे।
हम इनसे डरने वाले नहीं।